बच्चों, आइए आज अंग्रेजी में हम लोग एक नई कविता पढ़ने चल रहे हैं। पोएम नंबर 3, जिसका शीर्षक है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। मिल्टन एक कवि थे, इंग्लैंड के पैदा हुए थे और वो अंग्रेजी साहित्य के बेजोड़ कवियों में एक थे और उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है। उनका पैराडाइज लास्ट जो है एक किताब है, महाकाव्य एपिक है। वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक उसकी गिनती होती है, पैराडाइज लास्ट। लेकिन मिल्टन का ईश्वर में बहुत दृढ़ विश्वास है, भगवान के ऊपर बहुत बड़ा विश्वास रखते हैं मिल्टन। उनके अंदर एक दर्द है, एक कसक है, और आप जानते हैं कि कवि की कविता में वही चीज़ आती है जिस मर्ज का मरीज होता है कवि, जिस बात से पीड़ित हुआ करता है कवि, उसी बात को उड़ेल करके अपनी कविता में रख दिया करता है, किसी अन्य माध्यम से उसको रखता है। अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा, अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए वो कविता लिखता है और इसी में उसको सुख की अनुभूति होती है। तुलसी ने साफ लिख दिया है अपने रामचरितमानस में कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। तो हम बात कर रहे हैं मिल्टन की। मिल्टन ने इस कविता में, जो आपके कोर्स में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कविता है, इसलिए उनके आत्मकथात्मक कविता है, उनके जीवन की पर्सनल कविता है। इसमें उनके अंदर एक जो दर्द भरा है, उस दर्द को व्यक्त करने का इसमें पूरा मिल्टन ने प्रयास किया है। और दर्द उनका सबसे बड़ा ये था कि 44 साल की उम्र में, माने आधी उम्र के पहले ही वो अंधे हो गए थे, दोनों आँखों से अंधे हो गए थे मिल्टन। उनके अंदर एक कवित्व शक्ति थी जिसको भगवान ने दिया था। उस कवित्व अंधे हो जाने के बाद अब वो कविता लिखने में असमर्थ हो गए थे। अब अपनी शक्ति का, अपने टैलेंट को किस प्रकार वो एक्सप्रेस करें, इस विषय में वो नहीं बहुत परेशान थे और यही उनके अंदर दर्द था और भगवान में पूरा विश्वास था और इसी दर्द को उन्होंने अपनी इस कविता में उभारा है। तो देखिए, मिल्टन, यू नो दैट मिल्टन वाज कॉल्ड सूरदास ऑफ हिंदी। मिल्टन को हिंदी का सूरदास कहा जाता है। जो स्थान सूरदास जी का हिंदी साहित्य में है, वही स्थान मिल्टन का अंग्रेजी साहित्य में है। तो आप सूरदास के लिए जानते हैं कि सूरदास के बराबर आज तक कोई दूसरा कवि हिंदी साहित्य में हुआ ही नहीं है जिनका बाल वर्णन और वात्सल्य वर्णन अपने आप में अनूठा है। वही हाल मिल्टन का, वही महारत, वही शोहरत हासिल है मिल्टन को, कहाँ, अंग्रेजी साहित्य में। तो इनको सूरदास भी कहा जाता है, इंग्लैंड के सूरदास। सूरदास भी दोनों आँखों से अंधे थे, मिल्टन की भी दोनों आँखें चली गई थी 44 साल की उम्र में। तो ये जो पोएम इनकी है इसमें आपके कोर्स में, ये एक सॉनेट है और इसमें 14 लाइन्स हैं। देयर आर 14 lines in this particular poem. This poem is a sonnet, but there is a great difference between the sonnet of Shakespeare and the sonnet of Milton. Mercy, composed by Shakespeare, is also a sonnet, but Mercy is different to the sonnet of Milton. Mercy is based on Shakespearean sonnet and on his blindness is based on Miltonic sonnet. The poem has 14 lines and this particular poem has an autobiographical interest. It is a personal sonnet which belongs to the life of poet who was called Surdas of England. He became blind in the age of 44. He had a talent, he had ability to compose poem, but now he became unable
to write poems. Milton thought that writing poems is the best service of God, because God gave him a talent to write poems, but after being blind, now he became unable to write poems. So he has agony in his heart, he has sorrow, he has a pain in his heart, and the pain was that he was unable to express his thoughts by poetic art. तो बच्चों, हम लोग अब इसको शुरू कर रहे हैं कविता को, और देखिए बहुत अच्छी कविता है। और इसमें मिल्टन कह रहे हैं कि व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एर half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless though my soul more bent. When जब I consider, I माने मैं, consider माने सोचता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, कौन कहता है? मिल्टन कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ, how my light is spent, how कैसे, माई लाइट मेरी लाइट, मेरे नेत्र ज्योति, नेत्र का प्रकाश, नेत्र की लाइट, आँखों की ज्योति इज स्पेंट, समाप्त हो गई, स्पेंट समाप्त हो गई। जब मैं सोचता हूँ कि किस प्रकार से मेरे आँखों की ज्योति समाप्त हो गई, अर्थात मैं अंधा हो गया। एर हाफ माई डेज, एर माने बिफोर, बिफोर का यहाँ पर एर माने पहले, एर माने पहले, हाफ माई डेज, हाफ माने आधी, माई डेज माने मेरी उम्र के आधे के पहले, मेरी उम्र आधी उम्र के पहले ही, क्या उम्र थी इनकी जब ये ब्लाइंड हुए थे? 44, 44 का मतलब अभी आधी उम्र के पहले ही इनकी लाइट जो है आँखों की जो ज्योति जो है वो समाप्त हो गई। जब कहते हैं मैं इस विषय में सोचता हूँ कि मेरे आँखों की ज्योति, माई डेज मेरे जीवन के, इन हाफ, हाफ मीन्स आधा के, इन माने पहले, आधा जीवन के पहले ही मेरे आँखों की ज्योति समाप्त हो गई। तो इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो इस संसार में, इन दिस डार्क, इस अंधेरे भरे, डार्क माने अंधकार युक्त, वर्ल्ड संसार में, एंड वाइड और विस्तृत फैला हुआ, बहुत लंबा चौड़ा बहुत बड़ा इस अंधेरा भरे संसार में जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन के आधे जीवन के पहले ही मेरी आँखों की रोशनी समाप्त हो गई, तो कहते हैं आई एम दैट वन टैलेंट, और मेरे अंदर एक टैलेंट थी, एक टैलेंट माने एक प्रतिभा, एक गुण, एक योग्यता थी, टैलेंट, विच इज़ डेथ टू हाइड, जो डेथ टू हाइड माने डेथ के बाद, हाइड माने छिप जाएगी, मृत्यु के बाद, जो मैं जब मर जाऊंगा मैं, तो मेरे अंदर की टैलेंट जो है, प्रतिभा जो है, मृत्यु के बाद वो समाप्त हो जाएगी, अर्थात जो मेरे अंदर अभी है मरने के बाद वो समाप्त हो जाएगी प्रतिभा। और काहे की प्रतिभा थी? कवित्व शक्ति की प्रतिभा थी, कविता करने की शक्ति। अभी है शक्ति लेकिन अंधा हो गया हूँ, अब कविता लिख नहीं सकता हूँ, मर जाऊँगा तो मेरी ये कवि जो शक्ति है, जो टैलेंट है, ये हाइड हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा, छिप जाएगा। लाज विद मी यूजलेस, और पड़ा हुआ है, लाज पड़ा हुआ है, विद मी मेरे अंदर, यूजलेस माने बेकार, व्यर्थ में मेरे अंदर ये प्रतिभा पड़ी हुई है, प्रतिभा है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, व्यर्थ प्रतिभा पड़ी हुई है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, मेरी आत्मा जो है, मोर बेंट माने बहुत अधिक, बेंट माने उत्सुक है, मेरी आत्मा ये काम करने के लिए बहुत उत्सुक है, मेरे अंदर ये जो प्रतिभा है वो बेकार में पड़ी हुई है, मेरे मरने के बाद वो समाप्त हो जाएगी। बच्चों आज यहीं तक, और कल इसका हम एक्सप्लेन करेंगे अंग्रेजी में, और आप इसको आज हिंदी में अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, और कल फिर एक्सप्लेन करके आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।